क्योंकि देश के अंदर संविधान है, देश के अंदर रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। अगर वो सारा कुछ हिसाब और सारा जजमेंट अगर बंदूक से करेंगे तो फिर ये हमारी अदालत किस लिए है? फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स किस लिए हैं? फिर ये जज क्यों बैठे हुए हैं? फिर तो सारा हिसाब कर लेंगे अपना आप ही। तो ये बिल्कुल सरासर गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। जब पुलिस की रक्षा के अंदर ही, पुलिस प्रोटेक्शन के अंदर ही लोगों को मार दिया जाता है और तीन लफंगे लोग आते हैं और मार के चले जाते हैं, वो पकड़े जाते हैं वहाँ पर, तो वो 3 लोगों की इतनी ताकत कैसे होगी? इतनी पुलिस के सामने उन्होंने गोली चला दी। तो कहीं ना कहीं सरकार की मिली हुई भगत है इसमें, सरकार मिली हुई है, पुलिस मिली हुई है। अगर इसकी सही जांच हो, सीबीआई सही जांच करे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और कितने लोग इसके पीछे हैं उस सब के सब सामने आ जाएंगे। और जो लोग जश्न मना रहे हैं वो लोग पागल हो चुके हैं, वो कानून को नहीं जानते हैं। अगर ऐसा ही होता रहा तो फिर इस देश के अंदर जो आम आदमी है उसका जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आम आदमी तो आज भी कहता है कि मैं तुझे कोर्ट में देख लूँगा, वो कोर्ट पर विश्वास करता है, वो सबसे ज़्यादा कोर्ट पर विश्वास करता है। हमारे आम आदमी ना तो वो पुलिस पर विश्वास करता है, ना वो नेताओं पर विश्वास करता है। अगर थोड़ा बहुत अगर वो विश्वास करता है तो वो देश के कानून पर विश्वास करता है, और देश के कानून को इन्होंने बंदूक का राज बना दिया है। तो ये देश में ज़्यादा दिन तक नहीं चलना चाहिए। और दूसरे जो लोग हैं, जो सिविल सोसाइटी के लोग, उनको सोचना चाहिए, इसका विरोध करना चाहिए कि ये बंदूक चलाकर ये जस्टिस देना, ये बंदूक चलाकर किसी को मार देना, ये सरासर गलत है। और उन्होंने कहा कि मैं माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा, उनका तो कत्ल करवा दिया इन्होंने। और जो 3 लड़के हैं वो तो माफिया ही बनना चाहते हैं और जय श्री राम के नारे बोल रहे हैं। भाई जय श्री राम का नारे बोल रहे हैं, क्या जय श्री राम इसलिए रह गए हैं अब कि भैया आतंक फैलाने के लिए रह गए हैं क्या? ये आतंकी लोग हैं ना जो मार रहे हैं, और फिर उन पर ये हथियार कहाँ से आए? तो सरासर ये जो मौत, जो घटना हुई है, ये जो हत्या हुई है, इसमें सरकार की मिली भगत है, पुलिस वालों की मिली भगत है। मैं 100% कह सकता हूँ, क्योंकि 10 बजे रात को मेडिकल कराने का मतलब है कि आपका कोई ना कोई प्लान है। 3 लड़के गोली चलाते हैं, वो भी ऐसे वेपन से चलाते हैं जो लोग यहाँ मिलते नहीं है, 4-4, 5-5 लाख के आते हैं। और जबकि उनकी घर की स्थिति ऐसी नहीं है कि जो 5-5 लाख, 10-10 लाख के वेपन खरीद सकते हैं। उनका गोली चलाने का स्टाइल देख लीजिए आप, फिर गोली चलाकर उनको जय श्री राम बोलने का स्टाइल देख लिए। पुलिस की लापरवाही देखिए कि पुलिस उनको पकड़ नहीं है, पकड़ यहाँ तक एक थप्पड़ भी नहीं मारा, गोली चलाने की बात कही। वैसे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है उत्तर प्रदेश पुलिस, पैसे वो या तो पैर में गोली मारती है या एनकाउंटर कर देती है। बट निर्दोष लोगों का एनकाउंटर करने में तो एक्सपर्ट है, मगर जो लोग गोली चला रहे हैं 17 पुलिस वालों के सामने, उनका कुछ नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं शक के घेरे में है उत्तर प्रदेश पुलिस। इसकी जांच होनी चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। उन्होंने बोला है कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। भाई जब आप एक कौम को गद्दार बोलेंगे फिर तो आपके जो लोग हैं गोली मारने के लिए तैयार होंगे। आप ही तो उनको उत्तेजित कर रहे हैं, आप ही तो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। 2 समाजों में नफरत फैलाने का काम बीजेपी और आरएसएस कर रही है। वो इसलिए कर रही है क्योंकि सब वोटिंग का मामला है, सबको वोट चाहिए। इनको हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है, इनको दलितों से कोई लेना देना नहीं है, इनको महिलाओं से कोई लेना देना नहीं है, इनको किसानों से कोई लेना देना नहीं है, इनको नौजवानों से कोई लेना देना नहीं है। इनको तो सिर्फ अपनी वोटों से लेना देना है। वोटों के लिए किसी की कुर्बानी भी देना पड़ेगी, देंगे। किसी को मरवाना तो मारेंगे, किसी को जेल में डालना तो डलवाएंगे। कानून का मजाक उड़ाना, कानून का मजाक उड़ाएंगे, कानून सिस्टम को ख़त्म कर देंगे, पूरा सब कुछ ख़त्म कर देंगे। सिर्फ इनको अपने सत्ता में रहना है। देखिए उत्तर प्रदेश में तो मुझे लगता है कि रूल ऑफ लॉ है ही नहीं, वहाँ तो रूल ऑफ गन चल रहा है। और बाबा जब असेंबली में कहते हैं कि हम मट्टी में मिला देंगे, धमकी देते हैं खुली, तो मुझे लगता है कि बाबा पर भी FIR होनी चाहिए और उनकी जांच होनी चाहिए कि क्या ये जो भी हो रहा है, एनकाउंटर्स हो रहे हैं, उनके सारे पे हो रहे हैं। सारे फर्जी एनकाउंटर करके आप बाबा ही लूटना चाहते हैं और आप बंदूक के नोक पर अब या बंदूक के राज चलाना चाहते हैं, तो ये कानून के राज में ये मुमकिन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को श्यू मोटो लेना चाहिए। जबकि जो इनका अभी कत्ल हुआ है, जो MP हैं अतीक अहमद जी, उनका जो कत्ल हुआ है अभी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी एक पिटीशन डाली थी कि भाई मेरी जान को खतरा है, और कई बार उन्होंने बोल दिया कि मेरी जान को खतरा है, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो मुझे मरवा सकती है, और आखिर हुआ ही ऐसा भी हुआ। तो जब सरकारें किसी आदमी को मारना चाहती हैं तो अदालतों में जाता है आदमी, और अदालत भी अब शांत बैठी हुई है, तो आदमी जाए तो जाए कहाँ? ये जंगल राज है, बिल्कुल जंगल राज है। मैं किसी आदमी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मगर जो तरीका है, जो जस्टिस देने का तरीका है लोगों को, जो गोली के आधार पर जो आप एनकाउंटर कर रहे हैं, वो सरासर गलत है। कानून में कहीं भी वो जस्टिफाई नहीं है। और 10 बजे रात को मेडिकल लेके आना और मीडिया को पता होना
और वहाँ ऐसे लोगों को पता होना कि भाई वो 10 बजे आ रहे हैं, या तो पुलिस को पता है, या आतिक अहमद को पता है कि वो आ रहे हैं, या फिर डॉक्टरों को पता है, और तो किसी को पता नहीं है। 3 हत्यारों को कैसे पता लगेगा कि कोई वहाँ पे आ रहा है? और अगर इतना ही ज़्यादा था उनका चेकअप कराना था तो क्या उन्होंने कोई कंप्लेंट करी थी कि हाँ भाई मेरे सीने में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, या मुझे एमरजेंसी है? और ज़्यादा ही एमरजेंसी की तो मेडिकल टीम को वहाँ बुलाया जा सकता था। ये प्री प्लान था, और प्री प्लान करके उनका ये मर्डर कराया गया है। और ये तो योगी जी ने पहले ही बोल दिया था कि मिट्टी में मिला दूंगा ना, तो मिट्टी में तो मिला नहीं था, कैसे न कैसे कर गया। अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस अगर उनकी गाड़ी पलटती तो कहीं ना कहीं बदनामी होती उनकी। भाई गाड़ी तो पलटी नहीं, एनकाउंटर तो किया नहीं, एनकाउंटर करवा दिया उन्होंने। अगर सही जांच होगी तो सब पता लग जाएगा इसका, किस अधिकारी का फ़ोन आया था, किस अधिकारी का फ़ोन नहीं आया था, वो सारे पुलिस वाले कौन हैं, उनको कैसे इन्फॉर्मेशन थी। वो तो सारी बड़ी बड़ी राइफल लेकर चल रहे हैं, अच्छे अच्छे वेपन्स हैं उनके पास तो। और वेपन क्या, उन्होंने तो लोड कर रखे हैं। अगर कोई आदमी गोली चला रहा है तो तुरंत चलना चाहिए ना भाई, उनकी रक्षा में किसके उनके प्रोटेक्शन में था। तो ये सरासर इन पे ये पूरा शक जा रहा है उन पे कि भाई ये जो हुआ है, ये घटना हुई है, छोटी मोटी घटना नहीं है। अपराधी कैसा भी अपराधी हो, जब आप एक आतंकवादी को पकड़ते हो, कसाब को पकड़ते हो जिन्होंने बहुत सारे लोगों को मारा, फिर भी सुप्रीम कोर्ट तक फेयर ट्रायल देते हो उनको, वहाँ तो फेयर ट्रायल होता है आपका। और एक अपने ही देश का आदमी है, अगर उसने कोई अपराध किया है तो उसको जेल में डालिए, उसको सज़ा दिलाइए, आप उसको लाइफ इम्प्रिजमेंट दिलाइए। आप कानून व्यवस्था को मजबूत कीजिए। आप कानून व्यवस्था को तो मजबूत करना नहीं चाहते हैं, आप पुलिस व्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं, आप गोली की व्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं। गोली से कभी न्याय नहीं मिल सकता। फिर न्यायालय क्यों बनाए गए हैं? जो इतना स्ट्रॉन्ग न्यायालय है उसको तो आप ख़त्म कर रहे हैं। उसकी जड़ को जो मजबूत होनी चाहिए उसको तुम कमज़ोर कर रहे हैं, क्योंकि तुम लोगों को न्याय देना ही नहीं चाहते हो। क्योंकि अगर न्यायालय को मजबूत करोगे तो लोगों को न्याय मिलने लगेगा। आज भी देश के अंदर कौन सबसे ज़्यादा है? SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के लोग सबसे ज़्यादा जेलों के अंदर हैं। अगर न्याय अच्छे बना लेंगे, न्यायालय अच्छे हो जाएंगे, जज अच्छे आप लगेंगे तो उनको न्याय मिलने लगेगा। जो निर्दोष लोगों को जेलों में डाल रखा है आपने, झूठी FIRों में डाल रखा है, तो उनको न्याय मिलने लगेगा। इसलिए न्याय व्यवस्था को तो बर्बाद कर दो और गोली व्यवस्था को लेकर आ जाइए। जिसका मन आपको लगता है उसको तो अपने पास बैठा लीजिए, और जिसको लगता है कि नहीं इनसे हमें वोटिंग का फ़ायदा होगा, एक समाज को एक संदेश जाएगा, उसको मार दीजिए। तो ये सरासर गलत है। तो ये तो पुलिस वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, ये तो पुलिस वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कोई आदमी पुलिस कस्टडी में है या जुडिशल कस्टडी में है तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की होती है। ये तो स्टेट से पूछा जाना चाहिए सवाल कि आप 2 लोगों को जिनको पहले ही आशंका है, जिन्होंने आशंका जताई हुई है सुप्रीम कोर्ट में कि हमारी हत्या की जा सकती है, हमारा एनकाउंटर किया जा सकता है, आप मीडिया को पूरा एक्सेस देते हैं वहाँ जाने के लिए, उन लोगों को एक्सेस देते हैं जिनको आप जानते नहीं हैं, और वहाँ उनकी हत्या करा देते हैं। तो ये शक किस पर जाता है? ये तो स्टेट पर जाता है ना, पुलिस वालों पर जाता है। सारे लोग मिले हुए हैं, बिल्कुल पूछताछ होनी चाहिए थी, उनको इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, इनके पीछे कौन व्यक्ति है उसकी जानकारी करनी चाहिए थी, वेपन की जानकारी चाहिए, वेपन कहाँ से आपके पास आए हैं, आपका मोटिव क्या है मारने का उनका। अब सिंपल सा मोटिव बना दिया कि हम माफिया बनना चाहते हैं। तो भैया माफिया को तो मिट्टी में मिलाना चाह रहे हो आप लोग, तो इनको फिर क्यों छोड़ दिया आप लोगों ने? आपने क्यों छोड़ दिया इन लोगों को? क्योंकि जय श्री राम का नारा बोल दिया था। आप कितना भी जुल्म करेंगे, जय श्री राम का नारा बोल देंगे तो भैया आप बच जाएंगे। ये सरासर गलत है, ये कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी, वो तो कानून का मजाक उड़ा रहे हैं शुरू से ही। उन्होंने तो वो जो कहना चाहते हैं वो कह देते हैं। और खासकर आपने देखा होगा जब से बीजेपी सरकार आई है, बीजेपी के मंत्री और RSS के लोग हमेशा से ऐसे नारों का इस्तेमाल करते आए हैं जो नारे नहीं होने चाहिए, इंसल्टेड नारे हैं। उन्होंने भी उनके जो कई मिनिस्टर थे। लेकिन सर उत्तर प्रदेश में राजा भैया हैं, कुलदीप सेंगर हैं, बादशाह सिंह हैं, धनंजय सिंह हैं, उनका नंबर कब लगेगा उत्तर प्रदेश में? अब ये तो योगी जी बताएंगे कब लगेगा, अब ये तो मैं नहीं बता सकता कब लगेंगे। एक जाति के लोगों को टारगेट करके उनके घर को तोड़ा जा रहा है, बिल्डोजर चलाया जा रहा है। एक जाति के लोगों को टारगेट करके उनका एनकाउंटर किया जा रहा है, उनका मर्डर कराया जा रहा है। ये सरासर गलत है, नफरत है, ये कानून का मजाक है, ये रूल ऑफ लॉ नहीं है, रूल ऑफ गन चल नहीं सकता। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान का मजाक है। उनके संविधान को, उनके आइडिया ऑफ इंडिया को कमज़ोर किया जा रहा है। ये सरकार राज्य में रहने लायक नहीं है। इस सरकार को बदलना ही होगा अगर यहाँ शांति से रहना है, भाईचारे से रहना है, संविधान को जिंदा रखना है, संविधान की आत्मा को बचाकर रखना है। कानून में और ज़्यादा अगर लोगों को विश्वास होगा तो इस सरकार को यहाँ से जाना ही होगा। क्योंकि हम गोली से, भारत डेमोक्रेसी स्टेट है, भारत में कानून चलता है, भारत में IPC चलती है, भारत दुनिया का सबसे अच्छा डेमोक्रेसी कंट्री है, वहाँ हम गोली से न्याय नहीं दे सकते हैं।
वहाँ हम न्यायालय के द्वारा ही न्याय दे सकते हैं। ये लोगों की समझ में आना चाहिए। अगर लोगों को ये विश्वास होगा कि हम गोली से न्याय देंगे, पुलिस गोली से न्याय देंगे, तो पुलिस फिर यहाँ बच नहीं पाएगी। जो पुलिस काम करती है, आपको पता नहीं है पुलिस काम करना कैसे काम करती है? जाति देखकर काम करती है पुलिस, पैसे लेकर काम करती है पुलिस। ठेली वालों को तो 10-20 रुपये छोड़ते नहीं है पुलिस वाले। बताइए, हम तो दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली जैसे शहर में यहाँ जितने भी बीट हैं, सारे बीटों पे लोग पैसा लेते हैं पुलिस वाले। हम रात दिन यहाँ पकड़वाते हैं लोगों को, हम केस लड़ रहे हैं लोगों के। देश को पता नहीं है क्या? जेलों में क्या चलता पता नहीं है आपको? जेलों में टेलीफोन पे बात कर रहे हैं, किसकी परमिशन से बात कर रहे हैं? जेलों में, जेल के अंदर कैदी है, मोस्ट वांटेड है, वो इंटरव्यू दे रहा है। तो ये सरकार को पता नहीं है क्या? इस पर तो लगाम लगाने वाले नहीं है सरकार। चाहे कोविड का मामला हो, कोविड में भी माहौल बनाया गया, मरकज ने वो फैलाया है, भैया कोविड-19 फैलाया, कोरोना फैलाया, उसका कितना इन मीडिया ने करा। मीडिया को हिंदू मुसलमान करने में मज़ा आता है। उनके आकाओं ने बोल रखा है कि इस देश में हिंदू मुसलमान का मुद्दा होना चाहिए, गाय गोबर का मुद्दा होना चाहिए, पाकिस्तान हिंदुस्तान का मुद्दा होना चाहिए, कब्रिस्तान और शमशान का मुद्दा होना चाहिए, लव जिहाद का मुद्दा होना चाहिए। ये सिर्फ वोटिंग का मामला है, लोगों को समझ में चाहिए। और जैसे SC ST और OBC और माइनॉरिटीज़ को जो टारगेट बनाया जा रहा है, वो सरासर गलत है। इनको सोचना चाहिए कि जो आप इनको वोट दे रहे हैं, ताकत में लेके आ रहे हैं, वो आपके बच्चों की एजुकेशन खा रहे हैं, वो आपके बच्चों का रोज़गार खा रहे हैं, वो आपके बच्चों का हिस्सा खा रहे हैं। और जो अतीक अहमद को जो इनकी हत्या कराई गई है, वो आम आदमी नहीं थे, 5 बार के MLA और 1 बार के MP रहे, एक्स MP हैं, इस देश के माने जाने आदमी हैं। उन पर कितने केस चल रहे हैं वो अलग बात है, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ कि किसी आदमी पे क्या केस चल रहे हैं। मगर एक इंसान जो 8-9 साल से जेल के अंदर है, उनको उम्र कैद हो चुकी है, आपके वो प्रोटेक्शन में है, जुडिशल कस्टडी के अंदर आदमी है, 17-18 पुलिस वाले उनके साथ में हैं, और 3 लोग उनको अगर गोली मार देते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है और सरकार के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठता है। नेचुरल जस्टिस यही कहता है कि अगर कोई अपराध करता है तो अपराध उसका कौन करेगा? उसको जस्टिफाई तो कोई कर नहीं सकता, उसका न्याय कौन करेगा? न्याय तो न्यायालय करेगा ना। न्याय में जाएगा, इन्वेस्टिगेशन होगी, चार्जशीट बनेगी, उसके बाद गवाह आएंगे, उसके बाद न्याय होगा। अगर आप गोली से न्याय देने लगेंगे तो फिर आप न्याय नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर आप यहाँ पर दहशत फैलाने का काम कर रहे हैं। एक कौम के अंदर या बहुत सारे देश के करोड़ों लोगों के अंदर एक दहशत फैलाने का काम कर रहे हैं। जो हमेशा से तुमने दहशत फैलाई है, गोली का राज ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। गोली अगर तुम चलाओगे तो जब दूसरी सरकार आएंगी, गोली वो भी चलाएंगी। तो आप क्या देना चाहते हैं? इस देश में क्या बनाना चाहते हैं? देश को आप क्या गोली के आधार पर चलाना चाहते हैं या कानून के आधार पर चला चाहते हैं? यहाँ 2 प्रकार के लोग हैं, जो संविधान को मानते हैं और एक संविधान को नहीं मानते हैं। एक समता, मैत्रिक, भाईचारे की बात करते हैं और एक असमता की बात करते हैं, एक गोली की बात करते हैं। तो हम ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करते हैं। देश चलेगा संविधान से, देश चलेगा न्यायालय से, देश चलेगा भाईचारे से। आप नफरत फैलाकर देश के आने वाली कौमों को खराब कर रहे हैं, नस्लों को खराब कर रहे हैं। आपको ये देश कभी माफ नहीं करेगा, इतनी नफरत फैला रहे हैं आप लोग। अमृतकाल चल रहा है सर ये देश में। अमृतकाल नहीं चल रहा है, ये कोई अमृतकाल नहीं चल रहा है। इस देश का आज के समय में जो जितनी ज़्यादा नफरत फैलाई जा रही है देश के अंदर, इतना कभी नहीं फैलाई गई है। भाई से भाई को लड़ाया जा रहा है। मुस्लिम जो इस देश के अंदर रहते हैं, वो अपनी इच्छा से इस देश के अंदर रहते हैं, वो नागरिक है इस देश के, और इतना जितना अधिकार किसी और का है, उनसे ज़्यादा उनका अधिकार है। यहाँ पर हर इंसान का अधिकार है, किसी के बाप का देश नहीं है ये सबका देश बराबर है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब संविधान लिखा था, बी द पीपल ऑफ इंडिया की बात करी है। हम भारत के लोग जो भारत के अंदर रहते हैं, वो भारत के लोग हैं। ये कौन लोग होते हैं बताने वाले कि हम भारत के लोग हैं? नहीं है। इस देश के आदिवासी, इस देश के दलित, इस देश के मुस्लिम कहीं बाहर से नहीं आए हैं, यहीं के रहने वाले लोग हैं और इसी देश में उनका हिस्सा है। इसी देश को मजबूत करते हैं, इसी देश की सड़क से लेकर संसद तक का निर्माण करते हैं, हर बिल्डिंग की बुनियाद रखते हैं। ये लोग नफरत फैलाने वाले लोग ज़्यादा दिन तक रहने वाले नहीं हैं, ये जाएंगे। और 2024 में लोगों को समझना चाहिए कि जो गोली के दम पर लोगों को न्याय देने की बात करते हैं, हमें गोली के दम पर न्याय नहीं चाहिए, हमें कानून के दम पर न्याय चाहिए। क्योंकि गरीब आदमी को कानून चाहिए, गोली नहीं चाहिए। इस्तीफा देना चाहिए, मगर नैतिकता बच्चियों जब देंगे ना, नैतिकता तो है ही नहीं। उनकी डिक्शनरी में, बीजेपी और आरएसएस की डिक्शनरी में नैतिकता नहीं है। वहाँ पर तो नफरत है। जितनी नफरत फैलाई जाए। वो लोगों से मोहब्बत नहीं करते हैं। वो अपने जो उनका एक मिशन है कि इनको हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उनका तो टारगेट है सिर्फ। तो ये एक कौम को बदनाम करते आ रहे हैं। आपने देखा नहीं लब जिहाद अब कहाँ चला गया? लब जिहाद इनका बाप रोक सकता है क्या?
बताइए ना, किसी को प्यार करने से इनका बाप रोक सकता है क्या? नहीं रोक सकता। अगर तुम रोकना चाहते हो तो कानून बनाइए ना। आप कानून तो बनाना नहीं चाहते, आप कानून बनाइए आप कि हिंदू सिर्फ हिंदू से शादी करेगा, मुस्लिम सिर्फ मुस्लिम से शादी करेगा, क्योंकि इनके बस की नहीं है ना। क्योंकि अगर ये दुनिया के देशों में जाएंगे तो इनकी थू होगी वहाँ पर, तो नफरत फैलाइए। तो ये नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, गाय के नाम पर नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। गाय के नाम पर लोगों को मार देते हैं, और गाय जो पड़ी हुई है बीमार हो रही है, गाय का कुछ नहीं करना है इनको, मगर लोगों के नाम, गाय के नाम पर नफरत फैलाने का काम करेंगे। ये नफरत के सौदागर हैं, नफरत की राजनीति करते हैं। हमारे देश को, लोगों को समझना चाहिए कि नफरत ज़्यादा दिन तक नहीं रहनी चाहिए देश के अंदर। नफरत क्या है, नस्लों को बर्बाद करती है। प्यार हमेशा होना चाहिए। अगर हम प्यार से रहेंगे, भाईचारे से रहेंगे, तो देश की ग्रोथ अच्छी होगी, समाज में अच्छा एक माहौल बनेगा। और जिस देश में समाज अच्छा नहीं है, लोग अच्छे नहीं है, नफरत के साथ रहते हैं, तो देश कैसे तरक्की कर पाएगा? ये तो सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि लोहे की चिड़िया भी नहीं बनेगी अगर नफरत फैलाएंगे। तो आप नफरत से क्या पैदा करना चाहते हैं? नफरत से नफरत पैदा होगी ना। आप नफरत दे रहे हैं लोगों को, नफरत ही मिलेगी आप। तो आपकी नफरत से देश के करोड़ों लोगों को नुकसान हो रहा है, देश की आने वाली जनसंख्या को नुकसान हो रहा है, देश के आने वाले भविष्य को नुकसान हो रहा है आपकी नफरत से। क्योंकि आपने नफरत दलितों से की 2500 साल तक, उनको गुलाम बनाए रखा। आज आप मुस्लिमों से नफरत कर रहे हैं। मगर आज तो कानून है, आज तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान है। क्या आप उनकी एजुकेशन रोक सकते हैं? क्या आप उनका वोटिंग राइट रोक सकते हैं? क्या आप शादी का राइट रोक सकते हैं? कौन सा राइट रोक सकते हैं आप? उनका कोई राइट नहीं रोक सकते आप। फिर आप नफरत फैलाकर सिर्फ वोटिंग का सौदागर करते हैं। और आप सौदागर हैं वोटिंग के, आपको कुछ लेना नहीं देश से, क्योंकि देश को लुटवा रहे हैं आप, देश को लूट कर लेके जा रहे हैं आपके दोस्त। उन पर जब सवाल उठाते हैं या उन पर पार्लियामेंट्री कमेटी बनाने की बात करते हैं, तो आप चुप रह जाते हो और प्रधानमंत्री जी सामने आ जाते हैं। जब जिस देश का प्रधानमंत्री शमशान घाट की बात करता हो, कब्रिस्तान की बात करता हो, तो फिर आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि उनके जो छोटे मोटे चेले हैं वो क्या बात करेंगे? तो मेरा कहना ये है आपके चैनल के माध्यम से लोगों से, देश के लोगों से, कि नफरत की राजनीति को प्रमोट मत कीजिए, इसका समर्थन मत कीजिए। क्योंकि गोली से कभी न्याय नहीं मिलता है। न्याय न्यायालयों से मिलेगा, कानून से मिलेगा, और गरीब के हक में कानून है, ना कि गोली है।